अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन का फ्लो क्या है? जस्ट लाइक जैसा कि वाटर फ्लो करता है, यानी अगर वाटर किसी जगह पे वैसे पड़ा हुआ है तो हम कहते हैं स्टडी वाटर है, लेकिन अगर वाटर फ्लो करने लग जाए तो हम इसको बोलते हैं वाटर फ्लो या फ्लो ऑफ वाटर। तो इसी तरह से हम इंफॉर्मेशन का फ्लो करवाएंगे, यानी इंफॉर्मेशन का बहाव। हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए पहले जो तरीकाकार इस्तेमाल करते थे वो था कि एक हॉर्स, एक राइडर जो है वो आपके इंफॉर्मेशन को, आपके मैसेज को आप खत के ऊपर लिखते थे और वो लेके चला जाता था। इसी तरह से जब दूसरे पर्सन तक पहुंचता था वो उस खत को, यानी जवाबी खत को लेके आप तक आता था, और इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था या कई बार कोई प्रॉब्लम बन जाते थे जिस वजह से राइडर वहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। तो यानी अब जो तरीकाकार चल रहा है इसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ये भी चीज़ जो है हमने देखी हुई है कि एक पोस्टमैन होता है, वो भी आपकी डाक जो है वो आपके घर तक पहुंचाता है, यानी वो भी एक कह लें आप कि टाइम का काफ़ी ज़्यादा उसमें ज़्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका उसमें ज़ाया होता है, यानी 1 दिन 2 दिन या 3 दिन भी लग सकते हैं किसी डाक को अब तक पहुंचने में। अब इन चीज़ों को हम टेक्निकल वे से टैकल करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज हमारा जो टॉपिक है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, और उसके बाद फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उनको डिस्कस करेंगे, और फिर हम जो इसके कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक मेन यानी कि पार्ट्स हैं उनको 1 बाय 1 भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि वॉइस सिग्नल पावर डिक्रीज द इंक्रीजिंग डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के बढ़ने से सिग्नल कैसे वीक हो जाता है, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो अब जो पुराना तरीकाकार था जिसमें एक हॉर्स होता था, एक राइडर होता था, यानी जो घोड़े के ऊपर सवार होकर आपका मैसेज लेके इंसान जाता था, तो अब उसको हम टेक्नोलॉजी के ज़बान में कैसे समझने वाले हैं। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वो जो वेव बनती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। स्पेस के अंदर आप कह लो कि वेव जो है उस सिग्नल को जो है वो एज ए कैरियर के तौर पर लेके चलती हैं। तो अब जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो समझे एज ए हॉर्स के तौर पर काम करती हैं, और जो सिग्नल उसके ऊपर हम राइड कर देते हैं या आप कह लो कि एज ए राइडर के तौर पर काम कर रही होती हैं, और फिर हमारे आगे इंफॉर्मेशन जो है वो भेजी जा सकती है। अब अगर देखा जाए तो स्पेस के अंदर अगर हम देखें तो रेडियो वेव्स जो होती हैं वो स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है। तो इसके इंस्टेड हम माइक्रोवेव जो होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं अपने सेलफोन के अंदर, या आप कह लो कि जो मोबाइल फ़ोन आपके हैं, या टेलीफोन की बात भी हम कर सकते हैं। टेलीफोन मीन कि आपका मोबाइल फ़ोन ही है, या और भी आपके रेडियो जो हैं, या आप और भी सिग्नल जैसे भी तरीके से आप रिसीव करते हो। तो यानी हम बेसिकली माइक्रोवेव जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादा पावरफुल हैं, यानी ये एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होती, यानी एनर्जी का इसमें लॉस नहीं होता। तो अब डिटेल से सबसे पहले हम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की डिफाइन को देखते हैं, फिर डिटेल से इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन मीन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स। यानी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, यानी इसका मतलब क्या है कि आपने ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन करनी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी इंफॉर्मेशन को आपने एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। यानी आप कह सकते हैं कि आपने अपना पैगाम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। किसके थ्रू भेजना? आपने उसको भेजना है इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स आप कह लो, और या ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स जो हैं इनके थ्रू भेजना होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स जो हैं इनके थ्रू आपने अपना मैसेज जो होता है वो भेजना होता है।
अब इलेक्ट्रॉनिक या ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हैं वो बेसिकली आपके मोबाइल फोन है, वो आपका लैपटॉप है, वो आपका कंप्यूटर है, वो आपका कह सकते हैं आपका सेलफोन हम कहते हैं, ठीक है। तो ये टेलीफोन जो है ये सारे क्या हैं? ये आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। अब उसके बाद बात आती है कि ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स क्या हैं। ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स मीन कि आपने जो आपका मैसेज है, जो पैगाम है, वो किसी के थ्रू जाना है, किसी मीडियम के थ्रू जाना है। तो आपने ऑप्टिकल फाइबर का नाम तो सुना होगा, यानी लाइट का सिग्नल जो है वो उसके अंदर मूव करता है। यानी ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा बेसिकली मीडियम है, तो उस मीडियम के थ्रू क्या जा रहा है? सिग्नल, आपका पैगाम, आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो होकर जा रही है। जस्ट लाइक जैसे आपके घरों में वाटर सप्लाई आती है। अब वाटर सप्लाई किसके थ्रू आ रही है? पाइपलाइन बिछी होती है, उस पाइपलाइन के थ्रू आती है। इसी तरह से हमारे जो पैगामात हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उसके लिए हमें केबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये यानी कि ऑप्टिकल फाइबर एक जदीद टेक्नोलॉजी है। तो इसके थ्रू लाइट के सिग्नल जो है वो तेजी के साथ मूव करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस तक आपकी इंफॉर्मेशन जो है उसको शेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इन इंफॉर्मेशन फ्लो बाय द फॉलोइंग फॉर्म्स। इन फॉर्म के थ्रू इंफॉर्मेशन जो आपकी वो फ्लो कर सकती है। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इंफॉर्मेशन फ्लो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर लाइक इन टेलीफोन। यानी एक टेलीफोन में वायर के थ्रू सिग्नल जो है वो मूव करके जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप टेलीफोन के अंदर हेलो बोलते हो या अस्सलाम वालेकुम आप कहते हो टेलीफोन के अंदर, तो आपकी आवाज यानी साउंड के सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहले कन्वर्ट होते हैं। फिर रिसीविंग एंड पे क्या होता है, वो फिर से साउंड के सिग्नल में चेंज होते हैं। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो ऐसे तो नहीं है हमारी साउंड जो है वैसे चली जाए, तो साउंड जो होगी वो जाएगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जब साउंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जाएगी तो अगला बंदा जो रिसीवर है, जो उसको रिसीव करेगा आपकी कॉल को, आपके पैगाम को, आपकी इंफॉर्मेशन को सुन रहा है, तो फिर से साउंड के सिग्नल में चीज कन्वर्ट होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन पे जो बातचीत कर रहे हो, जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, वो थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव करके जा रही है। तो अब हम बात करते हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडियो वेव जो होती है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है और इनकी स्पीड जो है वो आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। इन रेडियो, टेलीविजन एंड द सेल फोन इंफॉर्मेशन सेंड थ्रू स्पेस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपके जो सेल फोन है उनके अंदर इंफॉर्मेशन या रेडियो टेलीविजन जो है वो इंफॉर्मेशन जो आपकी सेंड होती है थ्रू स्पेस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्पेस के अंदर जाती है। अब अगर हम लाइट की बात करें, इन ऑप्टिकल वायर्स इंफॉर्मेशन ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ लाइट। अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर वायर्स की बात करें, तो इनमें लाइट की फॉर्म में, रोशनी की फॉर्म में सिग्नल जा रहा होता है और बड़ी स्पीड के साथ जा रहा होता है। और अब की टेक्नोलॉजी इसलिए हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल भी है क्योंकि पहले जो वायर का इस्तेमाल किया जाता था उन वायर के अंदर सिग्नल वीक हो जाता था, सिग्नल की स्ट्रेंथ वो नहीं रहती थी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आती थी। तो लाइट के सिग्नल जो है या ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा फेवरेबल हमारे लिए है और हमारे सिग्नल को भी बहुत हद तक ये आगे तक पहुंचाती है। अब बात करते हैं जी माइक्रोवेव्स की। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अनलाइक रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड, दे आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगर हम रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो वेव जो होती हैं वो जब एटमॉस्फेयर के अंदर यानी अर्थ की जो लेयर हैं या आप कह लो कि एटमॉस्फेयर के अंदर यानी कुर्रा हवाई जो है हमारा, हवा ने हमें जो चारों ओर से घेरा हुआ है, तो सिग्नल जब
उससे टकराता है तो वीक हो जाता है, रिफ्रैक्ट होता है। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो रिफ्रैक्ट होती हैं, रिफ्रैक्ट होने से उनकी बहुत सी एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो माइक्रोवेव जो होती हैं ये चारों ओर फैल रही होती हैं। तो माइक्रोवेव जो है वो रेडियो वेव के निस्बत हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल हैं और ये रिफ्रैक्ट नहीं होती जिस तरह से रेडियो वेव रिफ्रैक्ट होती थी। दे आर यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम यानी हमारा मवासलाती निज़ाम जो है उनके अंदर भी जो है इस्तेमाल हो रही है। अब अगर हम रेडियो वेव की फिर से थोड़ी बात करें तो रेडियो वेव इज अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंट लेयर इन एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर के साथ रेडियो वेव्स टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं। इट लीड्स टू वीकेंड सिग्नल्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू बी रिसीव्ड और लॉन्ग डिस्टेंस। ये लॉन्ग डिस्टेंस तक इनको रिसीव करना, ये सिग्नल के वीक हो जाता है। यानी इसमें सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं हम इसको लेके जा सकते। रेडियो वेव जो है इनको हम शॉर्ट डिस्टेंस तक इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि हमने देखा कि हमारे पास जो बेसिकली माइक्रोवेव्स हैं वही हमारे लिए सही तौर पर काम कर रही हैं। यानी रेडियो वेव्स के इंस्टेड अगर माइक्रोवेव की बात करें तो ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। तो अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ उसके पार्ट्स होते हैं। तो यहां पे हम जो बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारे पास है वो तीन है। तीन बेसिक पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो है, एक हमारे पास ट्रांसमीटर है, दूसरा हमारे पास ट्रांसमिशन चैनल है और तीसरा हमारे पास क्या है, रिसीवर है। इनको वन बाय वन डिस्कस करने से पहले मैं जनरली आपको बताना चाहूंगा कि ट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांसमिशन चैनल क्या होता है और रिसीवर क्या होता है। अब देखें कि जैसे कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मेरे पास कोई एक पर्सन खड़ा है, उससे मैं बातचीत कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं, मैं ट्रांसमीटर हूं, यानी मैं इनपुट दे रहा हूं। और जो एयर है फिजा के अंदर, जो एयर है वो हमारा ट्रांसमिशन चैनल है। और जो दूसरे एंड पे आदमी खड़ा मुझे सुन रहा है वो क्या है, वो रिसीवर है। आई थिंक आपको समझ आई होगी कि ट्रांसमीटर क्या है और जो हमारे पास ट्रांसमिशन चैनल होते हैं वो क्या है, और उसके बाद हमारे पास जो रिसीवर है वो क्या है। नहीं, जब हम बातचीत कर रहे होते हैं किसी भी पर्सन के साथ, कोई पर्सन खड़ा उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल उससे बात करूं तो मैं एज ए इनपुट सिग्नल, और उसके बाद हमारी जो एयर है ये उस पर प्रोसेस कर रही है, यानी एयर जो हमारी होगी वो ट्रांसमिशन चैनल के तौर पर काम करेगी। और उसके बाद यानी आगे सिग्नल जो जाएगा आप समझे कि रिसीविंग एंड पे, यानी रिसीव जो दूसरा पर्सन खड़ा वो उसको मेरी आवाज को सुन रहा है। अब इसी चीज को हम देखते हैं कि बेसिकली ये टेक्नोलॉजी जब आपके टेलीफोन्स में इस्तेमाल होती है तो किस तरह से इसकी वर्किंग होती है, या कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जब इनका इस्तेमाल होता है तो ये कैसे वर्क होता है। तो सबसे पहले यहां पे हमारे पास बात आती है ट्रांसमीटर की। ट्रांसमीटर क्या है? ट्रांसमीटर जो होते हैं इट प्रोसेस इनपुट सिग्नल। ये इनपुट सिग्नल को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी साउंड जो है, आवाज के सिग्नल को, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर जो रिसीविंग एंड पे जिसने सुनना है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से साउंड के सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ट्रांसमीटर जो बेसिकली काम क्या कर रहे हैं, इट प्रोसेस इनपुट सिग्नल। ये जो हम इसको इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, इसने उसको क्या करना है, उसको इसने प्रोसेस करना है, और फिर हमारी जो एक रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसमिशन चैनल के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको ये सिग्नल चला जाएगा। यानी ट्रांसमिटेड सिग्नल जो होगा वो जाएगा फिर आगे ट्रांसमिशन चैनल पे। यानी सबसे पहले क्या होगा कि ट्रांसमीटर जो कि पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये प्रोसेस करेगा इनपुट सिग्नल को एंड कन्वर्ट द इनपुट सिग्नल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रांसमिशन चैनल। यानी ट्रांसमिशन चैनल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये उसको क्या कर देगा,
इनपुट सिग्नल को उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रांसमीटर के बाद हम बात करते हैं ट्रांसमिशन चैनल की। अब ट्रांसमिशन चैनल जो है ये, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अगर बातचीत कर रहा हूं किसी पर्सन के साथ तो एयर उसमें एज ए ट्रांसमिशन चैनल के तौर पर काम कर रही है। यानी जो हमारे पास इनपुट सिग्नल आना है इसको ट्रांसमिशन चैनल ने क्या करना है, इसको ट्रांसमिशन चैनल ने रिसीव करना है। और ट्रांसमिशन चैनल ने जब इसको रिसीव करना है तो उसके मतलब यह हुआ कि इट इज द मीडियम विच काज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी इंफॉर्मेशन की ये एक वजह है, मीडियम है जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जो हमारे पास ट्रांसमिशन हो रही है, ट्रांसमिशन चैनल के हम कुछ टाइप्स बताते हैं कि कौन कौन सी ट्रांसमिशन चैनल जो है यानी एज ए सोर्स के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मीडियम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो होते हैं पेयर ऑफ वायर्स, कोएक्सियल केबल है, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है इनका इस्तेमाल करते हैं। द पावर ऑफ सिग्नल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। अब सिग्नल वीक होता जाता है जैसे जैसे आगे जाएगा। तो मैंने बताया कि हमारे जो मीडियम है यानी ट्रांसमिशन चैनल जो है इनकी टाइप्स मैंने आपको बताई हैं कि पेयर ऑफ वायर होता है, कोएक्सियल केबल्स होती हैं और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं और उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर जो है ये मतलब हमारी चीज़ें हैं, ये मीडियम है जो ट्रांसमिशन चैनल के अंदर मतलब टाइप्स की सूरत में हम कह रहे हैं कि हम कोएक्सियल केबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करते हैं, हम पेयर ऑफ वायर जो है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह टेलीफोन के अंदर जो है वो आपकी साउंड जो होती है वो वायर के थ्रू जा रही होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोबारा से साउंड के सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। तो ट्रांसमिशन चैनल के बाद हम बात कर लेते हैं कि जब ये सिग्नल जो होगा वो रिसीव होगा तो मतलब ट्रांसमिट सिग्नल जो हो जाएगा उसके बाद फिर हमारे पास रिसीवर आता है। रिसीवर उसको क्या करेगा, रिसीविंग सिग्नल को रिसीव करेगा और उसके बाद इसको एम्प्लीफिकेशन की जाती है, यानी एम्प्लीफिकेशन भी इसकी की जाती है। तो जिसमें हम बता रहे हैं कि रिसीवर क्या है, रिसीवर टेक आउटपुट सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमिशन चैनल, ट्रांसमिशन चैनल से रिसीवर क्या करेगा, सिग्नल को लेगा और फिर इसको क्या कर देगा एंड डिलीवर इट टू द ट्रांसड्यूसर आफ्टर प्रोसेसिंग इट। इसको प्रोसेस करने के बाद ट्रांसड्यूसर को दे देगा। ट्रांसड्यूसर क्या है, ये बेसिकली हमारी एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ट्रांसड्यूसर्स आर द डिवाइसेस व्हिच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है। किस तरह से, जैसे कि हमारे साउंड के सिग्नल होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोबारा से साउंड के सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। यानी साउंड के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से साउंड के सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली काम कौन से कर रहे होते हैं, ट्रांसड्यूसर कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद क्या जी, इट में एम्पलीफाई इनपुट सिग्नल टू कंपेंसेट फॉर ट्रांसमिशन लॉस। अब फिर हमारी जब ट्रांसमिशन ये सारी हो रही होती है तो थोड़ा सिग्नल का लॉस भी आता है, आवाज़ में थोड़ी बहुत कमी भी आती है। तो इसको हम फिर किस तरह से कवर कर सकते हैं, इसको हम एम्पलीफायर लगे होते हैं यहाँ पे आगे, एम्पलीफायर लगा के एम्पलीफिकेशन की जाती है, सिग्नल को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इस तरह से हमारी साउंड जो है वो क्लियर हो जाती है। और ये हमने देखा यहाँ पे कि हमने इनपुट सिग्नल दिया और उसके बाद हमारे पास डेस्टिनेशन यानी दूर दराज जहां भी आपने इसको पहुंचाना वहां तक आउटपुट सिग्नल जो हमारा पहुंच जाता है। अब अगर देखा जाए कि मैंने जब बताया आपको कि ट्रांसमीटर सिग्नल को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर इसके बाद ट्रांसमिशन चैनल जो होते हैं ये एज ए मीडियम के तौर पर सेंड सिग्नल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन तक इसको भेज देते हैं। और उसके बाद मैंने बताया कि फॉर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल जो हैं वही आपको बताइए कि कौन कौन सी हैं कि जो ट्रांसमिशन चैनल में बी अ पेयर ऑफ वायर, अ कोएक्सियल केबल, अ रेडियो वेव और एनी ऑप्टिकल जो फाइबर केबल होती है उसके थ्रू या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जिसको हम कहते हैं, तो रेडियो वेव बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है, यानी सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर हम रख देते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक हॉर्स होता है राइडर, उसके ऊपर बैठता है और
उसको इस मैसेज को आपको दूर तक आपके मैसेज को लेके जाता था। इसी तरह से अब जदीद टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है बेसिकली, इनको जरा आप देख लें कि किस तरह से हमारे पास होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेसिकली इस तरह से यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हमारे पास, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इससे हमारे पास क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। तो इनके ऊपर हम क्या करते हैं, यानी ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एज ए हॉर्स के तौर पर काम कर रही हैं, और उसके बाद जो वेव इनके ऊपर हम कैरी करवा देते हैं, यानी ये वेव एज ए कैरियर के तौर पर, ये वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, जिस सिग्नल को इनके ऊपर हम रख देते हैं, उस सिग्नल को आगे ले जाती हैं। स्पेस के अंदर वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है सारी, तो उनके ऊपर हम इस सिग्नल को, अपने जो भी हमारा सिग्नल है उसको रख देते हैं, तो वो उसको ले जाता है आगे सिग्नल को जहां तक हमने भेजना होता है। तो यानी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम हो रहा है। तो इस तरह से मीडियम के तौर पर हम कोएक्सियल केबल भी इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है बेसिकली ये जदीद टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू सिग्नल बहुत स्पीड के साथ जाता है और आपकी फोन कॉल है, जो भी आपका मैसेज है, वो बहुत मिनटों सेकंड्स में आपका जो मैसेज दूसरे तक पहुंच जाता है। यानी ये बेहतरीन तरीका है। इसी तरह से जब स्पेस के अंदर हम बात कर रहे हैं तो स्पेस के अंदर सिग्नल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू जा रहा है। अगर हम केबल की बात करें तो केबल जो होती है बेसिकली कोएक्सियल केबल जो होती है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। क्यों रहती है? जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बता रहा था कि ट्रांसमिशन चैनल जो होते हैं इसमें नॉइज, इंटरफेरेंस और डिस्टॉर्शन जो होता है, इसको ये कैसे खत्म कर सकते हैं। आप देखें, पहले अगर पुरानी हम टेक्नोलॉजी पे जाएं तो वायर के थ्रू सिग्नल जब जाता था तो वायर में नॉइज, शोर वगैरह में की और आवाज़ें भी बीच में आ रही होती थी, या डिस्टॉर्शन हो रहा होता था, यानी आपको सही तरह से समझ नहीं आ रही होती थी, और इंटरफेरेंस हो रहा होता था। यानी अगर वही केबल किसी इलेक्ट्रिकल वायर के पास से गुजरती थी तो आपको पता है कि जब किसी वायर में से करंट गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब वायर के इर्द गिर्द जब मैग्नेटिक फील्ड बनता था तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्टर्ब करता था, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता था, उसको डिस्टर्ब करता होता था, तो जिसकी वजह से इंटरफेरेंस होती थी। यानी इंटरफेरेंस इस वजह से हो जाती थी और सिग्नल आपका जब वो ख़राब हो जाता था और आपको बीच में कुछ और आवाज़ें या आपकी आवाज़ की जो है वो सही तरह से समझ नहीं आ रही होती थी। तो ये सारा इसके अंदर ट्रांसमिशन चैनल जो होते हैं अब इसको कवर करते हैं। तो इसीलिए हम ऑप्टिकल फाइबर या कोएक्सियल केबल जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बड़े ही ज़बरदस्त तरीक़ेकार से लेयर लगी होती है केबल की। तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बताएंगे आपको कोएक्सियल केबल के बारे में। तो कोएक्सियल केबल के थ्रू सिग्नल जो है वो बड़ी, यानी कि जो एक उसके मदाखलत होती थी उसमें आप कह लो कि वो अब ख़त्म हो गया। यानी जो एक आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल, यानी कि वायर के अंदर से वो वायर जब गुजरती होती थी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उसका इसको डिस्टर्ब करता था। तो जब एक बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से उसको कवरिंग मिल जाती है कोएक्सियल केबल को, तो फिर हमारे घरों में जो केबल लगी होती है बड़ा ज़बरदस्त सिग्नल आ रहा होता है। तो वो कोएक्सियल केबल का कमाल है, यानी वो बाहर से जो डिस्टर्बेंस है उसको ख़त्म करता है और सिग्नल सही फॉर्म में, यानी कि सही तरीकाकार से आपके घरों तक आ जाता है और केबल आपके घरों में बिल्कुल क्लियर चल रही होती है। तो बात हम इसकी कर रहे थे कि फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन चैनल जो है, तो कोएक्सियल केबल की बात की हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, या ऑप्टिकल फाइबर जो कि जदीद टेक्नोलॉजी की हमने बात की है। तो अब हम जो हमारा एक क्वेश्चन था वो ये था कि वाई सिग्नल पावर डिक्रीजेज द इंक्रीजिंग डिस्टेंस। अब सिग्नल की पावर जो होती है वो डिस्टेंस के साथ साथ जो है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस को हम इंक्रीज करते हैं तो इसकी पावर का लॉस किस वजह से होता है, तो इसका हम आपको बताते हैं। तो अब हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं आपको कि वाई सिग्नल पावर डिक्रीज द इंक्रीजिंग डिस्टेंस, के सिग्नल पावर जो होती है वो डिक्रीज क्यों हो जाती है, इंक्रीजिंग डिस्टेंस के बढ़ाने से। अब इंफॉर्मेशन जो हमने एक जगह से दूसरी जगह भेजनी थी तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि हम इसके लिए पेयर ऑफ वायर यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल यूज करते हैं। तो जब हमने केबल का इस्तेमाल करना है या आप कह लो कि हमने वायर का इस्तेमाल करना है, तो फिर सिग्नल हमारा जो होता है वो प्रोग्रेसिवली क्या होता जाएगा, वो वीक होता जाएगा, वो डिक्रीज होता जाएगा बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, के जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सिग्नल हमारा क्या होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है, जिस वजह से हमारे जो पावर है उसका क्या जाता है, पावर का लॉस होता है। तो इस तरह से
आज हमने फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताया कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है और आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेज सकते हो और आपको इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।